औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि वो अपना कोई पेपर, कोई पार्ट, कोई सब्जेक्ट मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एडमिशन फ़ॉर्म कैसे हासिल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपने एडमिशन फ़ॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी, उसके बाद पहले डे सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना प्रीवियस रोल नंबर जिससे आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया हुआ है वो देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे जिस ईयर में आपने एग्ज़ाम पास किया था। उसके बाद एनुअल या स्प्लिट सेशन सेलेक्ट करके आप गेट डाटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, एक है मार्क्स इम्प्रूवमेंट का और एक है एडिशनल का। तो आप मार्क्स इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में अगर एडमिशन भेजना चाहते हैं तो आप मार्क्स इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मार्क्स इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन शो करवाएगा। इसमें ये देखें, सबसे पहले कैंडिडेट नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, बे फार्म नंबर आ रहा है बच्चे का, उसके बाद फादर सी एनआईसी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिक्चर, रिलीजन, नेशनैलिटी आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपने अपना यहाँ पे कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, पोस्टल एड्रेस देना है यहाँ पे, और मोबाइल नंबर दे के आपने आगे आ जाना है। अब आपने इन एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के जो है इन्फॉर्मेशन वो देनी है। इसमें ये देखें, मार्क्स इम्प्रूवमेंट की टाइप्स आ रही हैं। इसमें 5 कैटेगरीज़ आ रही हैं। एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स है, दूसरी सिलेक्टेड पार्ट वाइज़ सब्जेक्ट है, तीसरी पार्ट 1 ओनली है, चौथी पार्ट 2 ओनली है, पाँचवीं बोथ है। तो अगर आप कोई भी एक पूरा सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सिलेक्टेड सब्जेक्ट करेंगे, उसमें आपको पार्ट 1 का इम्तिहान भी देना होगा, पार्ट 2 का इम्तिहान भी देना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक पार्ट, मसलन केमिस्ट्री पार्ट 1 लेना चाहता हूँ, बायो पार्ट 2 लेना चाहता हूँ और साथ में प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ, या इंग्लिश पार्ट 1 लेना चाहता हूँ, उर्दू पार्ट 2 लेना चाहता हूँ, तो आप सेकंड कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पूरे पार्ट 1 को रिपीट करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 ओनली पे क्लिक करेंगे। अगर आप पूरा पार्ट 2 देना चाहते हैं तो पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे पेपर दोबारा दूँ मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप बोथ पे क्लिक करेंगे। तो हम इस कैटेगरी में सिलेक्टेड पार्ट्स वाइज सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। जब हम जैसे ही इसमें कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो आपने उसके बाद अपने सब्जेक्ट ऐड करने हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के लिए ये साथ वाले टैब में आपने यहाँ से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। इसमें मैं उर्दू पार्ट 1 ले लेता हूँ और इंग्लिश पार्ट 2 ले लेता हूँ। उसके बाद मैं मैथ पार्ट 1 ले लेता हूँ और कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी ले लेता हूँ यहाँ से, बायो पार्ट 2 ले लेता हूँ और केमिस्ट्री पार्ट 1 ले लेता हूँ। इनको सब्जेक्ट को ऐड कर दूँगा, ये मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद अगर मैं कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे नीचे प्रैक्टिकल में से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। मैं जी इसमें से हमने ऐसे किया कि हम बायो का प्रैक्टिकल भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद हम नीचे अपनी एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे। जी ये ऊपर वाले थ्योरी के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और नीचे प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद जी मैं प्रेफर्ड एग्ज़ाम सेंटर कौन सा मेरा बनेगा उसमें मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी तहसील सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं प्रेफर्ड एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करके फॉर्म को सबमिट करता हूँ। जी जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो सिस्टम मुझे मैसेज शो करवाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसको आपने ओके कर देना है और नए टैब पे आपको सिस्टम ले जाएगा। इस टैब में आपको आपका जो आपने फॉर्म सबमिट किया है वो प्रिंटेड फॉर्म में शो होगा। तो इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लें, आप का रोल नंबर क्या आ रहा है, ज़ोन क्या आ रहा है, फॉर्म नंबर क्या आ रहा है, आपकी कैटेगरी कौन सी आ रही है। उसके बाद नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपने जो पार्ट 1 के सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किए हैं और पार्ट 2 के थ्योरी के सब्जेक्ट वो आ जाएंगे, और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आपका चालान नंबर और फीस भी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी।
उसके बाद हमने फाइनलाइज एंड प्रिंट फॉर्म पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने फॉर्म को कंफर्म कर दिया है बोर्ड में सेंड करने के लिए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास सेव हो जाएगा। इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाएं और जो इसके साथ चालान आ रहा है इसको यूबीएल ब्रांच में जमा करवाएं किसी भी, और बोर्ड के एड्रेस पे ये फॉर्म अटेस्ट करवा कर सेंड कर दें।